नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एलपीजी सिलेंडर के बारे में। क्योंकि जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो बाहर दिल्ली, गुजरात, पंजाब जो बाहर पड़े हुए हैं, उनके पास गैस कनेक्शन नहीं है। और गवर्नमेंट ने गैस कनेक्शन वालों को तो चलो प्रोवाइड हो जा रही है, 10 दिन बाद, 7 दिन बाद में उनको मिल जा रहा है। बस जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं है, जो प्रवासी मज़दूर गाँव से, गाँव गली से बाहर आए हुए हैं कमाने, उनके पास गैस कनेक्शन नहीं है। उनके पास छोटा गैस सिलेंडर है, जो वो ब्लैक में भरवाते थे। और गवर्नमेंट ने ब्लैक में बिल्कुल सख्ती कर दी। ब्लैक में बिल्कुल भरना बंद है और लोग अपने लिए भरवाएँ। एक परिवार का आदमी या एक जो भी कमर्शियल सिलेंडर को तो अभी ये प्रायोरिटी दे नहीं रहे। तो एक परिवार का आदमी जो एक बेच भी रहा है, मान लो ब्लैक में भी सेल करता था, अब उसके लिए खुद ही नहीं पूछ रही है, तो वो सेल क्यों करेगा? तो मिल ही नहीं रही है, गैस मिल ही नहीं रही है। सबसे बड़ा मोटो ये है। अगर अभी भी कोई भी प्रवासी मज़दूर अगर एक सिलेंडर छोटा वाला लेके भरवाने कहीं भी जाता है, तो वो ये नहीं पूछता कि क्या रेट का चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, क्योंकि उसको खाना बनाना है शाम को। वो ये नहीं पूछता कि क्या रेट है, कितने का दे रहे हो भैया, नेगोशिएशन नहीं करता। वो सीधा ये पूछता भैया गैस है या नहीं? भैया बोलते हैं कि गैस नहीं है। सरकार ने ऐसी की तैसी कर रखी है भाई। गैस हमारे लिए नहीं है, हम कहाँ से बेच दें? इतने का सिलेंडर आ रहा है, हम क्या करें? हम ये उनके पास वो भी सही बोलते हैं बेचारे। उनके पास भी गैस नहीं होती है, नहीं उनको प्रोवाइड होती, नहीं मिलती उनको। गैस जो प्रवासी मज़दूर है, गाँव से आके बाहर प्रदेश में पड़ा हुआ है, रह रहा है, अपना परिवार का पालन-पोषण कर रहा था, उसके पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। गैस नहीं है और गैस मिल ही नहीं रही। ये सरकार क्यों नहीं सोचती कि जो भी प्रवासी मज़दूर है, उसके पास सिलेंडर नहीं है, उसके पास कनेक्शन नहीं है यार। आपने रूल बना दिया है, छोटा-सा कुछ भी कोई भी रूल्स बनाते हो, तो आप मिडल लोअर क्लास को क्यों नहीं कंसीडर करते हो? कंसीडर ही नहीं करती है गवर्नमेंट कि लोअर क्लास, मिडल क्लास इन सबको कंसीडर करे। अरे! लाइनें लगी हैं यार, लाइनें, रेलवे स्टेशन में लाइनें लगी हैं। मेरे यहाँ पास में एक रेलवे स्टेशन है जहाँ मैं रहता हूँ, मैं जाता हूँ, लाइनें लगी हैं। अभी हमारे कुछ रिलेटिव थे जो गुजरात में रहते थे, वो भी आए हुए हैं। बोल रहे थे कि गैस नहीं मिल रही है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उस कई बंदे तो ऐसे हैं जो सूखा खाना खा के 2, 4, 6 दिन, 7 दिन चलाने के अब हालात सही हो जाएँगे। हालात सही नहीं हो रहे, हालात सही नहीं हो रहे। अरे आपने रेट बढ़ाना था, आप रेट बढ़ा देते, आपको जो नियम लाना था ला देते। अरे कम से कम इतना तो वो नहीं करते, जैसे अभी डीज़ल पेट्रोल चल रहे हैं ना, चल रहा है ना सही से, अभी तो उसकी तंगी तो आई नहीं है ना कहीं। ऐसे सिलेंडर की यार क्यों तंगी आ गई? सिलेंडर की तंगी क्यों आ गई? और आई किसके लिए है? लोअर क्लास, मिडल क्लास आदमी के लिए, और किसी के लिए नहीं है। वर्ल्ड वार 3 हो, कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। सेफ्टी से लेके सब हर एक चीज़ है उनको। अच्छी बात है वो मेहनत करते होंगे, पर मिडल क्लास वाले को भी तो गवर्नमेंट की देखनी चाहिए। लाइनें लगी हैं साला लाइनें। सूखा खाना खा के कब तक लोग जिएँगे, कब तक लोग क्या करेंगे? और यही जो मिडल लोअर क्लास आदमी है, यही बड़े-बड़े नेताओं को बनाते हैं जो व्हाइट कुर्ता पहन के लगा के संसद में एकदम चकाचक रहते हैं। उन्हें कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जो-सी विधानसभा से जो जीत गया उसे अपनी विधानसभा से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, बस अपना वो चकाचक है। और यहाँ गवर्नमेंट भी भाई लोअर क्लास, मिडल क्लास के बारे में नहीं सोचती और वो है ही नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जैसी गवर्नमेंट नहीं है। यार कम से कम लोअर मिडल क्लास आदमी के बारे में तो सोचो। कहाँ से गैस भरवाएगा यार? कैसे रहेगा? किसी की ईएमआई चल रही है, किसी की कुछ चल रहा है, किसी को शादी करनी है और शादी फिक्स है, वो चाहता है कि मैं कुछ महीने कमा लूँ, वो क्या करेगा? फिर वापस जाएगा, घर जाएगा, क्या करेगा क्या? घर में अगर कुछ करने के लिए होता तो आता क्यों घर से? सोचने की बात है यार। ये जो लोअर और मिडल क्लास के लोग हैं और जो प्रवासी मज़दूर हैं, मैं कहता हूँ आप आज आवाज़ उठाओ। जहाँ भी हो आवाज़ उठाओ। अरे घटिया हर एक चीज़ घटिया कर दी है यार। हर एक जो भी कोई किल्लत आएगी वो सब मिडल क्लास, लोअर क्लास आदमी झेलेगा, आप वो बर्दाश्त करेगा। छोटी से छोटी चीज़ में जीएसटी है और ये राशन देके बोलते हैं कि एकदम कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदे का 5 केजी राशन मिल रहा है, कोई सब टकाटक चल रहा है। अरे! राशन साला 1 महीने में जितनी हम खरीदारी करते हैं, उससे ज़्यादा का ये टैक्स ले लेते हैं, जितने का हमें राशन देते हैं। 1 महीने की हमारी खरीदारी में जितने का ये राशन देते हैं, उससे ज़्यादा हमसे ये टैक्स ले लेते हैं। इनकम टैक्स नहीं पर और अदर टैक्स लेते हैं, जीएसटी ले लेते हैं हमसे। तो मेरा आपसे बस यही है कि आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठाओ, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया है। हम सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज़ उठाएँगे और आवाज़ उठाओ कि लोअर और मिडल क्लास को भी कंसीडर किया जाए और उनका भी कोई भी रूल्स, कोई भी नियम बनाने से पहले या कोई भी प्रस्ताव लाने से पहले उन्हें भी ध्यान में रखा जाए। ये साले जाति की चुनाव नीति, चुनाव पॉलिटिक्स करने वाले, लोअर मिडिल क्लास से जीतने वाले, ये उन्हीं को भूल जाते हैं। बस उन्हीं के खिलाफ रूल बनाते हैं। अरे धिक्कार है!
सोचो यार, कुछ आप लोग आवाज़ उठाओ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सबके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आप अपनी आवाज़ उठाओ। जहाँ से भी हो, जहाँ भी हो, आप आवाज़ उठाओ। हर एक चीज़ के बारे में वो आवाज़ उठाओ, और जो हमारे कुछ नेता ऐसे होते हैं, जो संसद में आवाज़ उठाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। जो एक लोअर और मिडिल क्लास फैमिली के पास जो प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि ऐसी ना हो, छोटी-छोटी सी चीज़ें, रिचार्ज से लेके हर एक चीज़, उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये लो, आप अपनी ये लो, घटिया।